हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी आ गए हम काउशेड। तो अभी शाम के बजे हैं 3 और अब हम पशुओं से उठा लेंगे ये लक्कड़ जो हमने सुबह घास के लिए डाले थे। और एक्चुअली आज आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, तो मेरा गला बैठ गया था, मैं बीमार हो गई थी 2-3 दिनों से। बारिश की वजह से मुझे ठंड और सर्दी जुकाम वगैरह ये सब कुछ लग गया था। तो अभी दीक्षु आया है और ये उठा लेगा ये लकड़ और इनको पिला लेगा पानी। तो पानी की बाल्टी यहाँ पे हमने भर ली है और इसको धूप में ही छोड़ा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो थोड़ा सा ये मतलब इसकी ठंडक थोड़ी सी हट जाएगी और पशु पानी पी लेंगे। और ये देखो दोनों बड़े मज़े से खड़ी है। तो वैसा नहीं है कि पशु भूखे हैं तो पशु ने चारा खा लिया है, तो बार इनको पानी पिला लेंगे और चारा डालेंगे। तो अभी इनके पास बहुत सारे लक्कड़ पड़े थे और लक्कड़ का जो इन्होंने ये छिलका भी एकदम से निकाल दिया। तो ऐसे ही ये अपने बस लगी रहती है दिन भर। तो यहाँ पे इन लकड़ों का इन्होंने ऐसे चबा चबा के इनका छिलका भी निकाल दिया और इनको सफ़ेद बना दिया। जैसे ये लकड़ इनको सफ़ेद बना दिया छिलका निकाल के, वैसे इनका छिलका ऐसा होता है हरा कलर का, थोड़ा स्लेटी कलर का होता है। तो इन्होंने इसको भी साफ़ कर लिया। तो अभी मैं उठा लेते सॉरी दीक्षु उठा ले। तो अब बारिश के बाद ना खेतों में ना ये जो फसल हमने बिजाई करी थी, तो अब ये फसल भी कुछ दिखने लगी है और अब कितनी सुंदर लग रही है देखने के लिए, हरी हरी। तो बिन बारिश की वजह से ये भी सूख गई थी। और आपको मैं इस आसपास का थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ। आज बहुत सारी अच्छी धूप खिली थी और सबसे अच्छे लगे हैं मुझे एक देखने के लिए खेत। तो खेतों में बहुत अच्छी से फसल हुई है। देखो यहाँ पे ना कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है देखने के लिए और धूप भी लगी है साथ साथ में। तो अभी जा रही हूँ मैं खेत और खेत से देखती हूँ कि जो जहाँ पे हमने लहसुन और प्याज लगाया था वहाँ पे देखती हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ है या वहाँ पे फिर दोबारा से बंदरों ने उसको उखाड़ दिया। तो मैं अभी वहाँ पे जाके आती हूँ। और मेरी ऐसा तबीयत भी नहीं कर रही थी कुछ काम करने के लिए क्योंकि मेरा मन नहीं था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कल। तो मैंने फिर दोबारा मुझे यहाँ अपने डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ से मैंने दवाई ली और मैं और दीक्षु हम दोनों जा रहे हैं साथ में। तो ये भी मेरे साथ जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो अभी हम जा रहे हैं खेत। तो आज मेरा ना मन कर रहा है काम करने के लिए और ना ही खाना बनाने के लिए। तो 1-2 दिन से बच्चे ही खाना बना रहे थे और घर का सारा काम इन्होंने किया, कप और बर्तन वगैरह भी बच्चों ने ही साफ़ किए। तो एक्चुअली अब 2-3 दिनों से मेरी जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी फिर मैं अपने काम में फिर दोबारा से वैसे ही लग जाऊंगी। क्योंकि मतलब जितनी औरत को एक तकलीफ़ होती है वो दूसरी औरत ही समझ सकती है कि क्या होता है। जैसे हमारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो ठंड में भी हमने काम किया, चाहे छोटा मोटा ही था पर गृहस्थी का छोटा मोटा काम भी हमें औरतों को ही करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं थोड़ी बारिश में भी भीग गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे सर्दी जुकाम आ गया। औरत एक दूसरे की मजबूरी एकदम से बड़ी आसानी से समझ लेती है। और तो मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और कितनी दूरी पे हमारा जो लहसुन है वो उगा है और बीच बीच में से शायद इसको किसी ने उखाड़ दिया। तो हमारा जो लहसुन की ग्रोथिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पता नहीं शायद क्यों नहीं हो रही होगी। तो हमने इसकी 2-3 बार गुड़ाई भी की और इसकी सिंचाई भी की। तो मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल नज़दीक से तो कितनी दूरी पर है ये लहसुन। और मैंने ऐसे साइड में जो इसकी एक पंडीली बोलते हैं हम इसको, इसके ऊपर से मैंने धनिया भी लगाया था तो वो धनिया भी नहीं हुआ। तो ऐसे बीच बीच में से ही होगा और इसकी जो पत्तियाँ बनती है वो पत्तियाँ नहीं बन रही है इसमें, पता नहीं इसको क्या चीज़ खा जाती है। और ये है प्याज। तो प्याज में ऐसा लग रहा है कि शायद प्याज ने जड़ पकड़ ली है और प्याज शायद लहसुन से काफ़ी बेटर है और मतलब अच्छे से उग रहा है यहाँ पे। तो मुझे फ़िलहाल थोड़ा सा धनिया चाहिए था लेकिन वो खेत में नहीं है, वो किसी चीज़ ने खा लिया शायद।
तो ये हमारा यहाँ पे मतलब प्याज भी किसी चीज़ ने खा लिया, पता नहीं शायद क्या कौन सी चीज़ उसको उखाड़ देता है, बस बिल्कुल भी इसमें ग्रोथ होने ही नहीं देता। और यहाँ पे ना दीक्षित ये जो एक टहनी टूटी है ना पेड़ से, इसको छोटे छोटे इसके टुकड़े कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान भी चला और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, तो ये सूखी थी इसलिए ये टूट गई। अब इसका ये छोटा सा टुकड़ा बना लेगा और फिर घर ले जाने के लिए आसान हो जाएगा। ये खींचना था ना, तो ये शाखा है ना इस पेड़ से टूटी है। तो हमारे यहाँ पे ना कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो इन पे चढ़ा जाता है और इनमें कांटे भी होते हैं। तो ये पेड़ पता सिंबल का है, हमने आपके साथ कई बार शेयर किया है। इसकी जो इसमें फल लगते हैं उसका अचार बनता है, सब्जी बनती है, और इसमें जो फूल लगते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। अब शायद फरवरी और मार्च महीने में वो फूल खिलने लग जाएंगे, तो फिर मैं आपको फिर बताऊँगी दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है, बहुत बड़ा होता है ये पेड़ और मोटा भी उतना ही होता है। और यहाँ पे रख लिया बच्चों ने चूल्हे के कुकर, और कुकर में डाल रहे हैं सब तेल। तो तेल हमें थोड़ा सा तड़के के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे हर्षिता लगी थी बर्तन साफ करने, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसने बोला कि आप रहने दो, मैं ही बर्तन साफ कर देती हूँ। और बहुत सारे बर्तन थे सुबह के भी ऐसे रह गए थे धोने के लिए। तो बच्चे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर ऐसा ना करना हो काम तो अलग बात है, पर ऐसे मजबूरी में बहुत सारे काम कर लेते हैं। तो इसने ये सारे बर्तन साफ कर लिए और दीक्षु लगा है सब्जी बनाने। और तेल काफ़ी गर्म हो चुका था और ये डाल दिया इसने साथ में सूखा धनिया, और ये डाल दिया साथ में इसने प्याज, लहसुन, मिर्ची, और साथ में डाल दी इसने हल्दी। तो अब ये इसको धीरे चला लेगा। तो अब इस तड़के को ये चला लेगा और पका लेगा। तो बच्चों को ऐसे काम नहीं आता है करना, तो बच्चों को साथ साथ में सिखाना भी पड़ता है और हेल्प भी हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। तो अभी ये तड़का पका लेगा। और ये डाल दी साथ में कसूरी मेथी, और ये डाल दिया इसमें जीरा। तो अब हमारा तड़का पक चुका है और ये डाल दी इसने गोभी। तो आज पुलाव बना रहा है ये। तो अब इसको ये फ्राई कर लेगा। और हाथ में डाल दिए आलू, क्योंकि बच्चे चूल्हे के पास बहुत कम आते हैं, तो बच्चों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो बच्चों को ऐसे धीरे धीरे सिखाना भी पड़ता है। तो ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेगा। तो यहाँ पे इसने सब्जी को फ्राई कर लिया है और अब डालेगा साथ में ये चावल। तो ये डाल दिए इसने चावल। तो चावल को भी ऐसे फ्राई कर लेगा। तो अब ऐड कर लिया इसने साथ में पानी, और अब डालेगा स्वाद अनुसार इसमें नमक। और यहाँ पे हर्षिता ने सारे बर्तन भी साफ कर दिए और सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसने ये भी साफ कर दी। तो इन बच्चों को कितनी हेल्प होती है, अगर बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाते रहे और बताते भी रहे तो सहारा भी होता है और बच्चे काम भी कर लेते हैं। तो ये बच्चे बड़े प्यार से लगे हुए, देखो इसने सारा सब कुछ एकदम से साफ कर दिया। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा था ना खाना बनाने के लिए और ना बर्तन साफ करने के लिए, तो बच्चों ने मेरी बहुत सारी हेल्प की। और यहाँ पे कर दिया कुकर का ढक्कन बंद।
तो अब लगा लेंगे हम इसमें 1-2 सीटीज और साथ में बना लेंगे हम मक्की की 1-2 रोटी। तो सुबह की भी ऐसा ही रोटी बची है तो वो मैंने नहीं खाना खाया था। तो आप देखते हैं अब क्या बनता है थोड़ी देर में। हमारी खिचड़ी यहाँ पे बन चुकी है, खिचड़ी मतलब पुलाव बन गया है। तो उतार लेंगे हम कुकर नीचे। ये उतार लिया कुकर, आगे रख लेंगे हम तवे और तवे पे डाल लेंगे मक्की की रोटियां। हर्षिता भी लगी आज मक्की की रोटियां बनाने। तो हमारे सारे बच्चे घर का काम भी कर लेते हैं और आप सभी को पता ही है कि ज्योतु तो बना ही लेती है, ज्योति मतलब, और भावना भी काफ़ी हद तक कोशिश करती है, वो भी बना लेती है। तो आज हर्षु भी बना रही है और यहाँ पे हर्षिता ने एक रोटी बना ली। तो अब इसको ये पलट लेगी। कितनी अच्छी रोटी बनाई हुई हर्षु ने। ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे से जब सिखाएंगे तो हर काम भी सीख लेते हैं और हमें सहारा भी बनता रहता है इन बच्चों का। तो हमारे बच्चे हर काम में परफेक्ट है, या पढ़ाई के लिए भी, खेल कूद के लिए भी, कौशल के काम के लिए भी और घर के काम के लिए भी। तो हमारे हर बच्चे घर का काम सब कुछ कर लेते हैं ऐसा। और अब दूसरी रोटी की ट्राई मारा है दीक्षित यहाँ पे। इसको भी शौक है ना कि मुझे भी खाना बनाना है। तो मुझे किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता है, तो मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। और आज मैं मजबूर हूँ तो मेरे से बनाया नहीं जा रहा है, तो ये बच्चे लोग खाना बना रहे थे और दूसरी रोटी की ट्राई कराए यहाँ पे दीक्षु। तो यहाँ पे इसने आटा मैश कर लिया है और अब हाथ में ले लेगा। और ये दूसरी रोटी बना ली दीक्षु ने। तो दीक्षु ने बहुत अच्छी रोटी बनाई और हर्षु ने भी अच्छी बनाई थी। तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे से बच्चा हर काम सीख लेता है। तो अब हमारी ये रोटियां पक चुकी है और अब निकाल लेगा तवे से नीचे चूल्हे में। तो अभी कुछ ये चूल्हे पे पक जाएगी। तो आग कितनी सारी है सेकने के लिए। तो सर्दियों में हम ऐसे ही मोटे से ऐसे लकड़ लगा लेते हैं और बहुत सारी अंगारे बनते हैं, तो सेकने के लिए बहुत मजा आता है। शाम को सभी जब खाना खाने बैठते हैं या फिर खाना खाने के बाद से भी गप्पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है ऐसे चूल्हे के पास बैठने से। और ये गया है टूट। तो यहाँ पे निकाल लिया कुकर का ढक्कन और अब डाल लेते हैं हम थाली। तो बहुत अच्छी खुशबू आई है। तो बच्चों ने बनाया है पुलाव और ये लगा ली हमने थाली। तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये बच्चों की बनाई हुई आज रोटी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए लेके मिलेंगे, तब तक बाय।